बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक जो सा है वो सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग से रिलेटेड है। ठीक है, वही पिछली जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ते आ रहे हैं, जो इंटरवीलन राउटिंग, उससे आगे मगर यानी लेयर 2 एंड लेयर 3 फॉरवर्डिंग जो सी है वो इन अ सिंगल बॉक्स कैसे काम कर रही होती है। ठीक है, आज हम सेफ और मल्टी लेयर स्विचिंग विद सेफ एक ही चीज़ है। ठीक है, जो मल्टी लेयर स्विचिंग होती है जिसे हम स्विच वंस एंड राउट वंस एंड स्विच मैनी टाइम, या एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, नेट फ्लो स्विचिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 6500 के अंदर ना पड़ा हुआ सब वन है, ये सुपरवाइजर वन है, इसके ऊपर MSFC लगा होता था जो ये फ्लो बेस्ड स्विचिंग करता होता था। ये कम्युनिकेशन कैसे अकर होती थी, यानी ये कैसे होती थी कि अगर APC ए एंड APC बी के साथ कम्युनिकेट करना और दो डिफरेंट वीलैंस हैं और जिसमें राउटिंग का डिसीजन आता है जिसे हमने इंटर वीलन राउटिंग कहा, और ये जो बॉक्स है ये एक सिंगल बॉक्स है जिसे हमने लेयर 3 कैपेबल स्विच की बात कर रहे थे जो इंटर वीलन राउटिंग करा सकता है। तो जब पैकेट स्विच ए जो PC ए जो एक पैकेट भेजता है एक मल्टी लेयर स्विच के पास, तो ये स्विच के अंदर ना एक राउटर लगा होता है। ठीक है, जिसे मैं MSFC कह रहा हूँ अभी 6500 के अंदर ना, मेरे ख्याल में ये MSFC बिट है, ये PFC बिट है। ठीक है, पर ये जो स्पेसिफिक डायग्राम है ये आपके CCNP से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये राउटर के पास जाता है और ये स्विच जो है ना इस पैकेट को सेंस कर रहा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्विच प्रोसेसर और इसको कहते हैं राउट प्रोसेसर। ठीक है, तो स्विच प्रोसेसर देखता है कि पहले जब पैकेट गया है तो उसके बारे में राउटर ने डिसीजन क्या किया है। जिस तरह ही राउटर कोई डिसीजन कर लेता है, उस वो जो डिसीजन होने के बाद वो जो पैकेट बाहर निकलता है राउटर के पास से, दैट इज कॉल्ड एनेबलर पैकेट। ज़रा इंटरफेसिस तो स्विच के ऊपर ही लगे होंगे ना, स्विच प्रोसेसर के ऊपर इंटरफेसिस लगे हुए हैं जो फिजिकल इंटरफेसिस हैं। तो उसके बाद अगला पैकेट जो ए और बी के दरमियान का होता है, वो पैकेट जो है वो रूट प्रोसेसर के पास नहीं जाता, वो स्ट्रेट यहाँ से यू ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज MLS। ठीक है, मल्टी लेयर स्विचिंग है, ये स्टैंडर्ड MLS कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी 6500 के सब वन के अंदर MSFCs या PFCs जो से ना PFCs जो से थे ना वो ये काम करते होते थे। ठीक है, ये सब वन है, ये बहुत पुराना सुपरवाइजर, मेरे ख्याल में अब आपको हार्डली मिलेगा। अगर आप eBay के ऊपर देखेंगे ना तो $30-40 में भी मिल रहा होता, बल्कि किसी ने फ्री भी फेंका हुआ होगा। अब आ गया मल्टी लेवल स्विचिंग विद सेफ सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। यानी ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये ही ब्लू ब्लू बॉक्स के अंदर आपका लेयर 3 स्विच है जो ये यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है। अब इसके अंदर एक लेयर 3 राउटर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका लेयर 3 इंजन है, और ये आपका जो है ना ये वाला नीचे वाला पोर्शन ये आपका स्विचिंग इंजन है, और ये जो है इसे आप A6 कह लो, ठीक है, या सेफ कह लो। और ये जो है ना ये जो कम्युनिकेशन है ये वाली, ठीक है, इधर जो कम्युनिकेशन होती है वो वायर स्पीड पे होती है। वायर स्पीड का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 100 मेग का डाटा जा रहा है तो वो 100 मेग आपको स्पीड देगी, 1 गिग का जा रहा है तो 1 गिग स्पीड देगी। यानी ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इनके पास जो चीज़ आती है इन आउट फास्टर होता है, यानी ये फास्ट स्पीड मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह लेयर VLAN 10 जो सा है, VLAN 10 ने VLAN 20 के पास जाना है, तो ये कैसे जाएगा? पिछले सिचुएशन में क्या था कि राउटर के पास जाएगा और फिर ट्रांसफर होगा। इधर जो है सेफ के एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता। राउटर का जो राउटिंग टेबल होता है उसकी सारी की सारी कॉपी ना FIB में पड़ी होती है, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस। ठीक है, यार ये इसके पास आपके पास सारी लेयर 3 इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, और इसके अंदर ना डिटेल्ड राउट्स पड़े होते हैं। आप ये समझ लो ये आपका राउटिंग टेबल है, मगर ये राउटिंग टेबल से काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो है ना अगर आपके पास राउटिंग इसके अंदर कोई एक ऐसे पैकेट्स, कोई एक ऐसे डेस्टिनेशन आ जाएं जिनकी इंफॉर्मेशन फीब के पास नहीं होती, तो फिर सिर्फ वो पैकेट जो से हैं वो लेयर 3 के पास जाते हैं। वरना नॉर्मल फ्लो ऑफ पैकेट क्या होता है, यूं आता है और यूं चला जाता है। ठीक है, और जब ये यहाँ से ट्रैवल होके जा रहा है, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं कि वायर स्पीड कम्युनिकेशन दे रहा है आपको, तो इसका मतलब ये मच मोर फास्टर हो गया। अब इसके अंदर फ्लो के पहले पैकेट को राउटर के पास जाने की जरूरत नहीं, फ्लो सीधा ही जो सेफ एनेबल्ड फीब और एडजेसेंसी टेबल से इंफॉर्मेशन लेके फॉरवर्ड हो जाता है। यानी लेयर 3 के जो राउटिंग इंफॉर्मेशन मॉड्यूल्स हैं उनको उनको हम बॉदर नहीं करते, उससे हम इंफॉर्मेशन उठा के अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं बहुत एडवांस लेवल पे जाके बताऊँ ना, तो मेरे ख्याल में वो मैंने पॉइंट ऐड किए वो 6500 वाले स्विचेस के अंदर ज़्यादातर उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस की जाती है। बल्कि एक दो पिक्चर्स ऐसी हैं जो मैंने बाहर से उठाई हुई हैं, तो वो उनको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो अच्छा मसला ये है कि ये लैब आप पैकेट ट्रेसर के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे पास जो घर में 2960 पड़ा हुआ उस पर भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको GNS में जाना पड़ेगा, या आपके पास कोई हायर एंड स्विच होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट 3750 विल डू द जॉब। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एंड पे सजेशन दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमें क्या पता चला कि ये जो स्विचिंग मॉड्यूल या स्विचिंग वाला पोर्शन है, ठीक है,
जो जिधर हमारा सेफ एनेबल होता है वहाँ पे हमारे पास एक फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन बेस होती है और एक एडजेसेंसी टेबल होता है, ठीक है। अगर किसी वजह से फिब या एडजेसेंसी टेबल से कोई इन्फॉर्मेशन यानी स्टील होगी या पुरानी होगी तो उसे कहते हैं सेफ पॉइंट, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ लेयर 3 राउटर के पास जारी होती है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आगे स्लाइड में डाली हुई है। अच्छा ये अभी पता नहीं आप लोगों को इस चीज़ का पता है या नहीं, ये खैर ये मेरा 2960 है। आज मैं थोड़ी देर उसके साथ खप रहा था, मेरे नज़दीक 2960 के अंदर भी सेफ कैपेबिलिटीज़ हैं, मगर मेरे पास जो 2960 है वो कैपेबल नहीं था। तो वो ताहा और अब्दुल्ला ना उसके ऊपर ये कोई नई टेक्नोलॉजी है भाई, मुझे तो पसंद नहीं है मगर इन लोगों को पसंद है। ये कोई इनके ना बे ब्लेड टाइप की चीज़ है, जो हमारे ज़माने के लट्टू नहीं होते वो हैं, और इनके बाकायदा स्पेसिफिक नेम है फैंग लियोन, ईवल बेटफॉल और कॉस्मिक पेगासिस। दिस इज़ बिग हॉट थिंग राइट नाउ। अगर आप में से किसी के बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को बल्कि पता होगा, ये बे ब्लेड है, ये कोई बहुत आला चीज़ है, ठीक है। इसका जो सा है स्टेमिना बहुत अच्छा है, इसकी कोई पावर बहुत अच्छी है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। एनीवे ये पिक्चर वैसे ही मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा यार ये पिक्चर अब्दुल्ला ने ली मेरे मोबाइल से, मैंने कहा यार ये शेयर करनी चाहिए कि भाई ये मेरा 2960 जो सा स्विच वर्सेस बे ब्लेड। एनीवे डोंट वेस्ट द टाइम ऑन दैट। अच्छा, कॉन्फ़िगरिंग सेफ। अच्छा, ऑलमोस्ट ऑल स्विचेस रन सेफ इन हार्डवेयर के ऊपर चल रहा होता है S6 जिस तरह हमने बात की है, और इसके अंदर फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस होती है। फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस के अंदर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग एड्रेसेस पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कैसा होता है? राउटिंग टेबल का ऑर्डर हमने कभी नहीं सुना कि राउटिंग टेबल का ऑर्डर क्या है, मगर फिब के अंदर ऑर्डर होता है विद द मोस्ट स्पेसिफिक और द लॉन्गेस्ट मैच फर्स्ट, ठीक है। यानी आपके पास /32 के एड्रेसेस भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं मोस्टली आपको इस राउटर 1 के ऊपर ही लेके चलूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बंद नहीं हो गया, ठीक है। शो सेफ नो शो IP सेफ करते हैं पहले। शो IP सेफ, ये देख रहे हो, ये पहले मुझे सेफ चलाने से पहले ना शो IP राउट दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देखोगे ये मेरा एक सिंपल स्विच है, ठीक है, लेयर 3 स्विच, और ये देख रहे हो एक स्टैटिक राउट है 100 के नेटवर्क का, ठीक है। और ये 2 डायरेक्टली, 3 4 5 डायरेक्टली कनेक्टेड है और तीसरा फिर स्टैटिक राउट है। इससे पता चलता है कि इस राउटर, ये जो स्पेसिफिक राउटर है, एक्चुअली ये स्विच है लेयर 3 स्विच, इससे एक दो कोई नेटवर्क जो से ना इसके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस से कहीं से जा रही है, और बाकी जो से इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है, से VLAN 20 है, लूप बैक है और VLAN 10 है, ठीक है। मगर जब शो IP सेफ करते हैं आप, तो देखो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। 000 का नेटवर्क, 10.1.1, और ये देखो 00 सारे का सारा पूरे का पूरा /32 का नेटवर्क। और अगर आप डायरेक्टली कनेक्टेड PC देखो तो उसका /32 का नेटवर्क है, और वो VLAN 10 से कनेक्टेड है। उसका नेक्स्ट हॉप क्या है? 10.1.1, नेक्स्ट हॉप तक की इन्फॉर्मेशन है। यानी ये आपकी फिब टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ठीक है। यानी ये आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा, और ये देखो कितना लंबा है, ठीक है। यानी इसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन ऐड हुई हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि नेक्स्ट हॉप ड्रॉप है, रिसीव है, और नेक्स्ट हॉप एड्रेसेस हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मैंने वो स्लाइड के एंड पे रखी हुई है वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया ये सिर्फ एक राउटिंग टेबल नहीं है, ये राउटिंग टेबल से एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन है। अब आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि उस पैकेट को राउटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पैकेट वहीं से सेफ की फिब से इन्फॉर्मेशन लेके फॉरवर्ड हो जाता है। यानी अगर आपसे कोई इन समराइज्ड व्यू में पूछे तो आपने बताना है सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम वायर स्पीड अचीव कर लेते हैं यूजिंग फिब एंड एडजेसेंसी टेबल्स, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शो IP सेफ और मैं कहूँ किस IP एड्रेस के बारे में 10.1.0.0 255.255.0.0 इसके अंदर मेरे ख्याल में लॉन्गर प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब ये देखो ये इस स्पेसिफिक सबनेट की इंफॉर्मेशन विद लॉन्गर प्रीफिक्सेस दिखा रहा है कि 10.1.1.255 रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। 10.1.1.10, ठीक है, VLAN 10 की तरफ जाएगा, ये भी रिसीव करेगा, ये भी रिसीव करेगा, ये अटैच्ड इंटरफेस है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिब के अंदर से मिल रही है, ठीक है। यानी फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस। ये रिसीव्ड और अटैच्ड क्या है ये मेरे ख्याल में मुझे अभी कवर कर लेने चाहिए थे। ये है रिसीव, ठीक है। जब किसी इंटरफेस की फिब के अंदर इंफॉर्मेशन है रिसीव, तो इसका मतलब है ये उस स्विच का लेयर 3 इंटरफेस है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल
अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि इस पैकेट के ऊपर रिसीव आ रहा है 10.1.1.1 का क्या मतलब है /32 के साथ। सो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो ये देखें आपको ये यहाँ पे इसका लेयर 3 इंटरफेस है 10.1.1.1, इसलिए उसके साथ जो से आपके पास रिसीव आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अब इधर आ गए हैं शो आई पी सेफ, ये मुझे मेरे ख्याल में स्लाइड यहीं पे रखनी चाहिए। तो हमारे पास रिसीव आ रहा है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जनाब। ठीक है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट नल इंटरफेस जो सा है वो राउटर हैंडल करता है, यानी मैंने डिफॉल्ट इंटरफेस डिफॉल्ट राउट ही नहीं बनाया। अगर मैं डिफॉल्ट राउट बना दूं IP राउट 0000 पॉइंट टूवर्ड्स समथिंग तो फिर ये काम करेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। कॉन्फिग टी IP राउट 0.0.0. पहले आपको राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। डू शो IP राउट। ठीक है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट। ठीक है, IP राउट 0.0.0.0 ले ले भाई, ROUTE राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.10। ठीक है, डू शो IP राउट। ठीक है, आगे आपके पास डिफ़ॉल्ट राउट हो गया। अब हम कहते हैं शो IP सेफ। ठीक है, अब आप देख रहे हो 0.0 को नेक्स्ट हॉप के अंदर डाल रहा है। आपने ये देखा है कि हाउ फास्टर द फिब इंफॉर्मेशन इज बीइंग एक्सचेंज्ड, कि भाई अभी हमने राउटिंग टेबल में एंट्री डाली और हमारे पास स्ट्रेट अवे जो है 0.0 की एंट्री आ गई है फास्ट इथरनेट 0/0। अब वो नल पे नहीं फेंक रहा। ठीक है, मगर किसी और सबनेट को वो फेंक रहा है। कोई ऐसा नेटवर्क IP एड्रेस उसके पास आया जिसका फर्स्ट ऑक्टेट 0 होगा नहीं। ठीक है, और कुछ चीज़ को वो ड्रॉप कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अटैच्ड का मतलब है डायरेक्टली अटैच्ड है। और इसके अलावा बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, से फॉर एग्जांपल फोर नल इंटरफेसेज जो हमने देख लिया, ड्रॉप का मतलब है उसको ड्रॉप कर देगा। डिस्कार्ड, अगर हमने सेफ के ऊपर सेफ के प्रोसेस के अंदर कोई ACL या पॉलिसिंग लगाई, जैसे फॉर एग्जांपल QoS लगाया और उसकी वजह से उसने डिनाई होना है। ठीक है, पंड व्हेन अ पैकेट मस्ट बी सेंट टू द लेयर 3 इंटरफेस। ठीक है, किसी वजह से उस पैकेट की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, मेरे पास आप एंट्री पूरी नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजन है, इसके लिए मुझे वो स्पेशली लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन के पास भेजना पड़ रहा है। से फॉर एग्जांपल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को क्लियर नहीं होता। ये मेरा राउटर है या स्विच है। ठीक है, स्विच कर लेते हैं। ये यहाँ से पैकेट आ रहा है और ये फिप से गुजर के जा रहे हैं सारे पैकेट्स बड़ी स्पीड से। किसी वजह से एक स्पेसिफिक आप एंट्री टाइम आउट हो गई है। ठीक है, अब अगर उसी स्पेसिफिक एंट्री से रिलेटिव पीछे से पैकेट आ रहे हैं तो ये आपका स्विच क्या करेगा, वो स्विच इन तमाम पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा और ऊपर पड़े हुए राउटर को रिक्वेस्ट भेजेगा, भाई मुझे ARP रेजोल्यूशन करके दो, मुझे कुछ करके दो जल्दी से, वरना ये मैं पैकेट ड्रॉप कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, अगर वो उन पैकेट को अपनी क्यू में रख लेगा तो उसकी क्यू जो सी है वो फुल हो जाएगी और जो असल पैकेट्स आने वाले हैं वो ड्रॉप होते रहेंगे। ठीक है ना, तो दीज आर द वे हाउ योर सेफ वर्क। ठीक है, से फॉर एग्जांपल इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड आप लोगों को आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, शो, अगर मुझे वो याद हो, शो IP, आई हेट दिस, शो IP सेफ, शो IP सेफ, नो रिकर्सिव, नो, नो सेफ है मेरे ख्याल में, सेफ नो। ओके, आई कांट फाइंड दैट कमांड। मेरे ख्याल में शो सेफ है, वो शो सेफ है, शो IP सेफ कर रहा हूँ, सॉरी, वो शो सेफ के अंदर आएगी। शो सेफ या नॉट सेफ स्विच्ड। ठीक है, कि कोई ऐसे पैकेट्स जो सेफ में आए और किसी वजह से स्विच नहीं हो सके। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आ रहा है नो एडजेसेंसी की वजह से नहीं आया, नो इनकैप्सुलेशन की वजह से नहीं आया, नॉट सपोर्टेड, रीडायरेक्टेड, रिसीव्ड, ऑप्शन एक्सेस और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और क्या, और एक और कमांड है शो सेफ ड्रॉप। सेफ ने कोई पैकेट ड्रॉप किए हैं, एनकैप्सुलेशन फेल की वजह से 20 पैकेट ड्रॉप हुए हैं, तो आप ये यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी लंबा लेंथी टेबल है, तो आप अगर सिस्को की वेबसाइट पे जाएं तो आपको मिल जाएगा, मगर नॉर्मली
हाउ ऑफन आपको ये काम करना पड़ता है, आई कांट सी द यूजेज ऑफ इट, मगर आपको पता होना चाहिए ड्रॉप, डिस्कार्ड, नो एडजेसेंसी, नो इनकैप्सुलेशन, रिसीव्ड और फ्रेगमेंटेशन फेल हो रही है, ठीक है, फ्रेगमेंट होना है किसी पैकेट ने, ठीक है, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ प्रीटी मच आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सेफ क्या कर रहा होता है, ठीक है। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग है, फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन बेस बनाता है और एडजेसेंसी टेबल बनाता है। फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन बेस के अंदर सिर्फ आपके नेक्स्ट हॉप की इन्फॉर्मेशन होती है और आपकी प्रॉपर प्रीफिक्सेस होते हैं, यानी /32 के जितने सबनेट्स हैं सबकी इन्फॉर्मेशन होगी। यानी अगर VLAN 10 के अंदर 50 IP एड्रेस लगे तो 50 की इन्फॉर्मेशन होगी। अभी लकीली मेरे पास इतनी वो नहीं है, तो शो IPsec आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कितने पीसीज लगे हैं, सिर्फ 2 पीसीज लगे हुए हैं, इसके साथ 2 VLANs लगी हुई हैं, दैट्स इट, ठीक है। 240/4 का IP एड्रेस आएगा, उसको ड्रॉप कर देगा क्योंकि इसके पास इसके राउटिंग टेबल में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। मगर अब 0 के नेटवर्क को ड्रॉप नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने राउट ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अगर हम सेफ पॉइंट, पैकेट्स दैट आर मार्क एज सेफ पॉइंट एंड इमीडिएटली आर सेंड टू द लेयर 3 इंजन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एज शोन इन द टॉप डैश पाथ इन, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली बुक से कॉपी किया है, इस वजह से टॉप डैश पाथ आ रहा है, ठीक है। कि भाई अगर ये जो मैंने ये वाला राउट दिखाया था आपको कि ये यहाँ से जो सा है, अगर पैकेट यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब है कि भाई जो सा है आपका जो एडजेसेंसी टेबल और फिफ्थ टेबल के पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए लेयर 3 के पास से ट्रेवल होके जाएगा, ठीक है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न ये 4-5 पॉइंट्स हैं। एनी एंट्री कैन नॉट बी लोकेटेड इन द फिप के अंदर वो एंट्री नहीं पड़ी हुई, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 9.9.9 के पास मैंने जाना है, मैं उसके पास जाता हूँ, मेरे करंटली फिप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नहीं है, या फिप टेबल इज फुल, फिप टेबल फुल हुआ हुआ है। कितने % चांसेस हैं? अगर छोटी डिवाइस के ऊपर बड़ा नेटवर्क लगाया हुआ हो सकता है, ठीक है। IP टाइम टू टाइम TTL टाइम टू लीव इज एक्सपायर्ड, ठीक है। जब ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपके पास कोई ऐसा पैकेट आ गया जिसका TTL वैल्यू 1 होगी या 0 होगी और आपने उसे डिक्रीमेंट किया, तो ये सेफ उससे डील नहीं कर सकता, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इज एक्सीडेड एंड पैकेट कैन मस्ट बी फ्रेगमेंटेड, पैकेट फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ गई। ICMP रीडायरेक्शन इन्वॉल्व है। एनकैप्सुलेशन टाइप इज नॉट सपोर्टेड, एनकैप्सुलेशन टाइप को इसी वजह से सपोर्टेड नहीं है। पैकेट्स आर टनल्ड, IPsec हो सकता है, ठीक है। एक्सेस लिस्ट विद द लॉग ऑप्शन इज ट्रिगर्ड, किसी वजह से ACL ट्रिगर हो गई है या नेट हो रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट ऑन द 6500 7200 विच कैन हैंडल नेट इन हार्डवेयर। 6500 जो नेट ऑपरेशन है उसको अपने हार्डवेयर में डील करता है। जब ये सिस्को 6500 720 लेकर आया था सुपरवाइजर, तो इन्होंने बहुत शोर मचाया था, वी हैव 720 विच कैन डू द हार्डवेयर नेटिंग एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। वो मार्केटिंग स्टंट भी जो होता है, ठीक है। एनीवे, तो इन कुछ रीजंस की वजह से जो से है ना, हमारा जो पैकेट है वो सेफ फॉरवर्डिंग नहीं होगा, वो लेयर 3 से फॉरवर्ड होकर आएगा। माइंड दैट यहाँ हम लेयर 3 फॉरवर्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटी सी कमांड है, शो IPsec, और मैंने कहा इस स्पेसिफिक IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है। अच्छा, जब इस स्पेसिफिक IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, तो ये इस देख रहे हो अभी मैंने ये जो सबनेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो इसके अंदर जितने IP एड्रेसेस होंगे स्पेसिफिक VLAN के सब की आ रही होगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो ये एक स्पेसिफिक /26 के सबनेट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, वर्जन नंबर 270। तो वर्जन नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ टाइम दिस एंट्री इज बीइंग अपडेटेड, कि कितनी दफ़ा ये एंट्री अपडेट हुई है। EPOCH, ये से नहीं पता, मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, EPOC, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम सेफ टेबल इज बीइंग फ्लश्ड, नॉर्मली ये 0 होती है, ठीक है। पर डेस्टिनेशन शेयरिंग पैकेट्स और ये वो, ठीक है, 0 डिपेंडेंसीज हैं इसकी ना। अब मैं अगर आपको क्विकली यही कमांड रियल टाइम पे भी दिखा दूं, ठीक है, शो IPsec, और मैं अब ये सोच रहा हूँ 10.1.0.0 डिटेल क्या डाल सकता हूँ। ठीक है, 10.1.1.0, ठीक है, वर्जन नंबर 19 है, और वो EPOC, मुझे नहीं पता ये, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन, EPOCH नहीं, EPOC ही पढ़ेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि ये कैप्स लॉक में नहीं है। और ये जो सा VLAN 10 से जाएगा, क्योंकि ये VLAN 10 की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ करें तो आपको ये दिखाएगा कि ये VLAN 10 की इन्फॉर्मेशन है,
ठीक है, ये VLAN 10 की इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से वो आपको उसको उसकी फॉरवर्डिंग वे जो है वो VLAN 10 बता रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक्सेलरेटेड सेफ और डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ। ठीक है, अब अगर आपको लाइन कार्ड्स का अंदाज़ा हो कि भाई 6500 है ना, ये प्रोबली 6500 से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन, तो 6500 के अंदर ना ये यूँ मॉड्यूल्स लगते हैं। ठीक है, एक मॉड्यूल जो सा है इस कॉल्ड अ सुपरवाइजर इंजन, जो आपका ब्रेन होता है जो राउटिंग स्विचिंग करता है, और बाकी लाइन कार्ड होते हैं जिसके अंदर वो गिग्स 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 की पोर्ट लग जाती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लाइन कार्ड्स। ठीक है, अब लाइन कार्ड के ऊपर ना हैव कैश्ड एंट्रीज होती हैं। ठीक है, यानी आपकी फिप तो यहाँ पे पड़ी हुई है ना, आपकी फिप जो सी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, वो कहता है कि लाइन कार्ड के ऊपर भी थोड़ी छोटी सी फिब की कुछ इन्फॉर्मेशन इधर पड़ी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। ठीक है, बट नॉट द होल फिब। 6500 के केस के अंदर पूरी की पूरी फिब नहीं पड़ी होगी। ठीक है, बट अब होता क्या है कि अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल आपके इस स्विच से इस स्विच कह रहे हो इस लाइन कार्ड पे लगे हुए एक पीसी ने किसी पीसी से बात करनी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जब इसके पास आएगी अपने फिब में देखेगा, बजाय इसके कि वो हर बात के लिए सुपरवाइजर के पास जाए और आपके बैक प्लेन की ट्रैफिक को यूज़ करे। ठीक है, वो अपने पास ही देख लेगा। यानी ये एग्जांपल हो गया कि भाई एक मोहल्ले के अंदर 4-5 घर हैं और हर घर के पास थोड़ा सा मैप है मोहल्ले का। ठीक है, यानी इलाके का। ठीक है, तो वो उस मैप से देख लेता है इन्फॉर्मेशन। अगर उसके पास पूरा मैप नहीं होता तो वो फिर उस अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है और वो सुपरवाइज़र उसको रेस्ट ऑफ द मैप की इन्फॉर्मेशन भेजता है और वो फिर आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, मगर इसकी वजह से नॉट नेसेसरली यू कैन स्टे इन अ वायर स्पीड रेट, आपको वायर स्पीड रेट नहीं मिल सकता, क्योंकि ज़ाहिर है फिर अगर आपने आपने फिब के पास गए, फिब के पास इन्फॉर्मेशन नहीं, फिब ने सुपरवाइज़र को रिक्वेस्ट की, सुपरवाइज़र ने वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी फिब में डाउनलोड की और आपके लाइन कार्ड ने डिसीजन किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ कैन ऑलमोस्ट गिव यू अ वायर स्पीड। पूरे के पूरी फिब डेटाबेस जो सी है वो तमाम लाइन कार्ड्स के पास पड़ी होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरी की पूरी, सबके पास इंफॉर्मेशन है, फुल फिब इंफॉर्मेशन है, दैट्स मच मोर फास्टर। मगर उसके लिए फिर आपको लाइन कार्ड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ कैपेबिलिटी चाहिए होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ कैपेबिलिटी इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके ऊपर बफर मेमोरी और स्टोरेज लोकेशन ज़्यादा है। ठीक है, ओके, ये जोन सा है ना, ये आपके 12,000 सीरीज़ का जो राउटर है उसके अंदर जो सा डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ कॉन्फ़िगर हुआ है, नथिंग टू डू विद योर CCNP। ठीक है, मगर ये मुझे मुझे ज़रा इन्फॉर्मेशन ऐसी सी लगी, ये आपके पास लाइन कार्ड लगे हुए हैं। ठीक है, ये लाइन कार्ड है और हर लाइन कार्ड के पास अपनी फिप और एडजेसेंसी टेबल है। ठीक है, ये लाइन कार्ड आपस में भी एक दूसरे के साथ फिप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और ये IPC लगी हुई है। ठीक है, IPC स्टैंड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, के भाई इंटरनली कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, और ये आपका राउट प्रोसेसर है जिसके पास उस ओरिजिनल फिप, एडजेसेंसी टेबल, राउटिंग टेबल, तीनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, मगर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉपी हुई हुई है आपके लाइन कार्ड के पास। ठीक है, सो दैट इज़ मोर फास्टर, बजाय इसके कि वो ये इसने अगर इधर कम्युनिकेशन करनी तो यूं कम्युनिकेशन हो जाए, बजाय इसके कि ये कम्युनिकेशन ओवर दिस वन आए, फिर शायद ये इन्फॉर्मेशन ले, फिर ये इन्फॉर्मेशन ये यूं जाए। ठीक है, और ये दैट कैन बी मोर फास्टर वे टू कम्युनिकेट। सो दिस इज़ हाउ कि आपका सेफ जोन सा है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। मेरे ख्याल में मैंने बताया आपको, सेफ स्टैंड फॉर सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, सिस्को प्रोप्राइटरी फीचर है। मुझे अपनी पे हंसी आ रही है, मेरे ख्याल में मैंने बताया था। एनीवे, अगर नहीं बताया तो सेफ स्टैंड फॉर सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ठीक है, एनीवे, अब आ जाते हैं एडजेसेंसी टेबल के। भाई हम पिछली डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक तो फिब हो गया, ये फिब होगी, ये एडजेसेंसी टेबल क्या है। एडजेसेंसी टेबल कंटेन्स द लेयर 2 एंड लेयर 3 एड्रेस मैपिंग। ठीक है, वो जिस तरह आपकी आप टेबल है। ठीक है, तो लेयर 2 इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी नेक्स्ट हॉप एंट्री, हर नेक्स्ट हॉप की एंट्री उसके पास पड़ी हुई होती है। ठीक है, और adjacency are kept at the each next hop router and each host that is connected directly to the local switch के पास है। अब शो एडजेसेंसी समरी देखोगे तो आपको बताएगा कितनी VLAN और सारी डिटेल है। शो एडजेसेंसी VLAN 10 डिटेल विल गिव यू लेयर 2 एंड लेयर 3 एंड लेयर 2 इन्फॉर्मेशन। मैं क्विकली आपको एडजेसेंसी दिखा दूँ। एडजेसेंसी देखने का ना सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कमांड ही हम रन करते हैं। मैं आपके पास एक और कमांड है मेरे पास, मेरे ख्याल में मैंने टेस्ट की हुई है। समरी, पहले आपको समरी दिखा दूं। तो ये मेरे पास जो सी इतनी खास VLANs नहीं है, VLAN 10 और VLAN 20 बनी हुई है और उसके एक एक ही होस्ट है। अगर मेरे पास 10-20 होस्ट होते तो 10-20 होस्ट होते। और FE0/0 मेरा एक ऐसा इंटरफेस है जो राउटर से दूसरे राउटर की तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको क्विकली ये लैब दिखाऊं तो ये मेरा स्विच है और इससे एक इंटरफेस जो है वो राउटर 2 के पास जा रहा है, ये FA0/0 है। ठीक है, इसी वजह से वो मुझे ये दिखा रहा है। ठीक है, FA0/0। ठीक है,
जो कमांड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है शो IP सेफ एडजेसेंसी। ठीक है, एडजेसेंसी के बाद वो मेरे से पूछेगा FA0/0 जो मेरे राउटर के साथ पास जा रहा है, और उसके बाद IP एड्रेस मांगेगा मेरे ख्याल में 192.168.1.10। ठीक है, ये मेरे नेक्स्ट हॉप की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ठीक है, और वो मुझे बताता है कि उसके पास एडजेसेंसी है, यानी उस नेक्स्ट हॉप पे कौन कौन सा सबनेट पड़ा हुआ है। राउटिंग टेबल ही हो गया आपका। ठीक है, तो वो बताता है 0.0.0 का सबनेट पड़ा है, मैंने डिफ़ॉल्ट रूट डाला हुआ था इस वजह से। 100 का सबनेट पड़ा है, 192.168.1.10 का सबनेट पड़ा है, और सबनेट ही वो डायरेक्ट राउट दिखा रहा है क्योंकि सबनेट नहीं है वहाँ पे, और 200 का सबनेट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये //88 के साथ है। तो यानी ये सारी की सारी एडजेसेंसी इन्फॉर्मेशन है। उसने कहा है कि ये जो स्पेसिफिक एडजेसेंसी है, ये जो स्पेसिफिक नेक्स्ट हॉप है मेरा, उस तक मैं कौन कौन से सबनेट्स तक लेके जा सकता हूँ, यानी हर इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने शो एडजेसेंसी VLAN 10 डिटेल मांगूँ तो ये थोड़ी देर लगा रहा है, ये यहाँ पे देर लगा रहा है। रियल टाइम एनवायरनमेंट में आप आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दिस स्पेसिफिक कमांड। ठीक है, तो ये आपको लेयर 2 इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे लेयर 2 इन्फॉर्मेशन क्या है? ये लेयर 2 इन्फॉर्मेशन है, ये आपका मैक एड्रेस है 48 बिट। ये आप देख रहे हो मैक एड्रेस से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मुझे बिट्स का अंदाज़ा नहीं है, मगर ये आपके 48 बिट्स जो से आपके VLAN की मैक एड्रेस है। ठीक है, और ये किसका मैक एड्रेस है? 10.1.1.10 का। ठीक है, 33 पैकेट्स हैं। अगर आपके VLAN 10 के अंदर बाकी मैक एड्रेस हैं, यू विल सी अ लॉन्ग लिस्ट, और ये आपकी आर्क वो है, और ये इपॉक दोबारा आ गया। ठीक है अच्छा, तो ये आपको यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि सेफ जो सा है वो फिब टेबल बना रहा है और एक एडजेसेंसी टेबल बना रहा है। ठीक है, एडजेसेंसी टेबल के अंदर लेयर 2 लेयर 3 इन्फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ आर्क लेवल की इन्फॉर्मेशन है, मगर उसके अलावा उसके पास नेक्स्ट हॉप से के पीछे कितने सबनेट्स पड़े हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है, उसके बाद ये एडजेसेंसी टेबल की मैंने एडजेसेंसी टाइप्स की बात बता दी, नल है, ड्रॉप है, डिस्कार्ड है, नो एडजेसेंसी है, नो इनकैप्सुलेशन है, रिसीव है, और सारा कुछ है। ठीक है, शो सेफ, वो शो IP सेफ नहीं है, वो मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, वो शो सेफ है, शो सेफ और नॉट सेफ स्विच। अगर आपको कभी किसी वजह से अगर पैकेट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है तो नॉर्मली आप यहाँ पे देखते हो। ठीक है, कि भाई हमारे किसी वजह से सेफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा पैकेट है जो कोई ऐसी स्पेसिफिक रीज़न जिसकी वजह से आपका IP हेडर चेंज हो रहा है, और जब वो आपके स्विच के पास आ रहा है तो स्विच उसको फ्रेगमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन रिक्वायरमेंट आ जाती है, और आपको वो लाइन स्पीड नहीं मिल रही होती। आप कहते हो यार ये स्पेसिफिक विंडोज़ की मशीन तो बड़ा सही काम कर रही है, मगर ये स्पेसिफिक लाइनक्स की मशीन नहीं काम कर रही, और आप नोटिस करना शुरू करते हो तमाम लाइनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पीछे पड़े हुए हैं, वो किसी वजह से स्लोअर अपलोड स्पीड गेन करते हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि कोई सी स्पेसिफिक ट्यूनिंग की वजह से लाइनक्स की मशीन बड़ा MTU पैकेट भेज रही है, जो हमारे सेफ को फ्रेगमेंटेशन करनी पड़ रही है उसको, और जब वो फ्रेगमेंटेशन होती है तो वो ज़ाहिर लेयर 3 के पास जाता है या राउटर मॉड्यूल के पास जाता है, जिसकी वजह से उसे टाइम लगता है, और आपको वो जो 1 गिग की जो आप स्पीड अचीव करना चाहते हैं वो आपको 600 MB मिल रही होती है, मगर विंडोज़ में 1 गिग मिल रही है। केस अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि लाइनक्स अच्छी चल रही है और विंडोज़ अच्छी नहीं चल रही। ठीक है, इट्स नथिंग कि भाई लाइनक्स बुरी चल रही है, वो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पैकेट री राइटिंग, जब भी पैकेट आपके स्विच के पास आता है लेयर 2 पे, इट्स नॉट सेफ जेनेरिक टर्म। ठीक है, लेयर 2 डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ क्या होता है? से फॉर एग्जांपल PC A ने PC B के पास पैकेट भेजा, और यहाँ पे जो है वो लेयर 3 फंक्शनैलिटी सॉर्ट ऑफ मल्टी लेयर स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये VLAN 10 में पड़ा हुआ है, ये VLAN 20 में पड़ा हुआ है, और ये पैकेट इसके पास आया हुआ है, यहाँ पे सेफ चल रहा है। ठीक है, 6500 है। अब लेयर 2 डेस्टिनेशन एड्रेस का क्या बनेगा? जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था उसका क्या बनेगा? चेंज टू द नेक्स्ट हॉप डिवाइसेस मैक एड्रेस। इसका जो नेक्स्ट हॉप होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, तो राउटर के इस वाले इंटरफेस का मैक एड्रेस बन जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि मैं कहता हूँ इसको प्रिंट स्क्रीन करके आप अपने घर के दरवाजे पे लगा लें। अगर आपने नेटवर्क ट्रबल शूटिंग सीखनी है ना, तो ये स्लाइड आपको ट्रबल शूटिंग बताएगी। ये आपकी बुक से मैंने कॉपी की हुई। ठीक है, यानी ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं होती। लोग क्या समझते हैं कि ये जब पैकेट यहाँ से स्विच से या राउटर से निकल के राउटर के इस जगह पे पैकेट और इस जगह पे पैकेट का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सेम होता है, और अगर कोई बंदा यूँ कहता है ना, तो आई जस्ट रेज माई आई ब्रो। ठीक है ना, तो वो बंदा सस्पिशियस हो जाता है। इट्स नथिंग टू डू कि भाई मेरे पास कुछ ज़्यादा नॉलेज है, मुझे खुद नहीं आता जाता, मगर दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। मगर प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है CCNP लेवल के अंदर,
अब जिसने CCNA किया हुआ है तो अनटिल अनलेस उसने वो चीज़ें, यानी मुझे जब ये पहली दफ़ा पता चली थी तो मुझे भी काफ़ी देर से पता चली थी, तो मैंने लिटरली पैकेट ट्रेसर खोल के देखा था। यानी मैं समझता था ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो, से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ और इस पीसी ने इस पीसी बी के साथ कम्युनिकेट करना है, मैं समझता था अगर मैं यहाँ पे पैकेट पकड़ूं तो मेरे पास बी स्विच का मैक एड्रेस होगा डेस्टिनेशन के अंदर। नो वे, दैट इज लेयर 2 इन्फॉर्मेशन और हम लेयर 3 की डोमेन क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जब हम विद इन अ लेयर 2 डोमेन होते हैं तब हमारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सिमिलर होता है। ठीक है, वो जो आप रिवर्स आर्प हो रहा होता है। ठीक है, इसके पास सिर्फ इस राउटर का मैक एड्रेस होगा जो इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा। ठीक है, तो बहरहाल एनीवे इस अ डिफरेंट डिबेट। Layer 2 destination address change to the next hop MAC address। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये मेरा राउटर है और इसके पीछे नेटवर्क लगा हुआ और ये यहाँ से पीसी ए जो सा है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है पीसी बी के साथ। ठीक है, तो ये जब पैकेट ये यहाँ पर आ रहा है तो इस जगह पे, यानी इस स्पेसिफिक लोकेशन पे अब उसके साथ क्या, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे उसके साथ क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, चेंज टू द नेक्स्ट हॉप डिवाइस मैक एड्रेस। नेक्स्ट हॉप डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है फॉर एग्जांपल इसका था, तो अब नेक्स्ट हॉप के पास, यानी इसको पता होगा ये लेयर 3 स्विचिंग हो रही है, सेफ के पास तमाम नेक्स्ट हॉप की इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन। लेयर 2 सोर्स एड्रेस चेंजेस टू द आउटबाउंड लेयर 3 स्विच इंटरफेस मैक एड्रेस। ठीक है, अब सोर्स मैक एड्रेस भी चेंज होगा, अब वो यहाँ से निकल रहा है तो इस स्पेसिफिक इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा। लेयर 3 IP टाइम टू लिव डिक्रीमेंट बाय 1 बिकॉज वन राउटर हॉप हैज जस्ट अकर्ड, -1 हो जाएगा। अगर 255 था तो -1 254 हो जाएगा। ठीक है, वही तो बता रहा था कि जब अगर TTL उसकी जो सा है वो 0 हो चुकी थी या 1 हो चुकी थी, मेरे ख्याल में ये 1 के साथ काम करेगा, 1 के साथ 0 पे डिस्कार्ड कर देगा। 1 वैल्यू थी तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो फिर सेफ परफॉर्म नहीं करेगा। लेयर 3 IP चेकसम रिकैलकुलेट एंड इंक्लूड चेंजेस टू द IP हेडर। ठीक है, अब वो लेयर 3 का जो चेकसम वैल्यू थी, हमने, अगर आपको याद हो कि जब हमने TCP IP का हेडर पढ़ा था तो उसके अंदर जो चेकसम वैल्यू थी, ठीक है, जिसे हम CRC या फ्रेम चेक सीक्वेंस वगैरह कहते हैं, वो तमाम वैल्यूज चेंज होगी। लेयर 2 फ्रेम की भी रिकैलकुलेट होगी क्योंकि उसके अंदर मैक एड्रेसेस चेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रीराइट होती है जब भी पैकेट गुजरता है, उसके बावजूद हम उसे वायर स्पीड देते हैं। ठीक है, वायर स्पीड हमारा कमाल नहीं है, खैर वो जो क्रिएटर्स, जो इन्वेंटर्स हैं, उनका कमाल है कि ये जो सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग इतनी फास्टर है कि आपको ऑलमोस्ट लाइन स्पीड मिल रही होती है। ठीक है, दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। मेरे ख्याल में आज हमने जो चीज़ पढ़ी है वो सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एक्चुअली इट्स नॉट टू मच। ठीक है, IPsec कमांड है जो आपको यूज़ करनी पड़ती है और दैट इज़ द होल एसेंस ऑफ इट, कि आपके पास फिब टेबल है, एडजेसेंसी टेबल है, दैट्स इट, और इसके बाद आपकी ये कम्युनिकेशन अकर हो रही होती है। ये मैंने VLAN 1020 के दो डिवाइसेस लगाई थी, आप ज़्यादा डिवाइसेस लगा के देख लें। दैट इज़ वाई आवर स्विचिंग इज़ मच मोर फास्टर। अभी जो आजकल के दौर में जो हम लोग फास्टर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज़ द मेन एसेंस ऑफ इट। एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप लोगों को समझ आएगी, अगर नहीं आए तो बिल्कुल जस्ट इग्नोर के, मैंने कुछ नहीं कहा आपको। ठीक है, जो 6500 है ना, ये एक्चुअली टॉपिक ही अराउंड बिगर स्विचेस है। ठीक है, 6500 है, यानी आपको एक्सेस लेयर स्विचेस के ऊपर इंटरवीलन राउटिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अनटिल अनलेस बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो ये जो 6500 है ना, उसके अंदर जो 720 जो लेटेस्ट सुपरवाइज़र है, ठीक है, जो MSFC 3 के साथ आया है, या सब 2 जो MSFC 2 के साथ आया है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेफ एनेबल्ड होता है, आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते। ठीक है, हाउएवर जो 3750s हैं या 4500 की सीरीज़ है, उसके अंदर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल आया होता है, मगर आप उसको डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, क्यों करते हो? यानी मुझे एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, 3750 के अंदर सेफ एनेबल हुआ था और वो किसी वजह से हमारी कम्युनिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम कर रहा था, यानी प्रॉब्लम नॉट इन सच अ सेंस कि भाई कुछ मसला हो रहा था। मेरे ख्याल में उस स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर हमारे पास कोई डिवाइसेस थी जो बड़े डाटा पैकेट फ्रेम्स भेज रही थी और सेफ जो सी वो परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट की वजह बन रहा था, तो हमने सेफ डिसेबल किया तो वो थोड़ी सी बेहतर हुई। तो अल्टीमेटली वी फाइंड आउट कि भाई हमें अपनी डिवाइसेस के ऊपर से जो MTU साइज़ है वो थोड़ा छोटा करें और ताकि हम सेफ से एडवांटेज लें, एंड इट रियली मेक डिफरेंस। ठीक है, तो
खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।